Good morning students. Now the next topic is differentiation. Another differentiation का the basics differentiation we can represent dy over dx or f dash of x और y1, नीचे आपको y1 लिखा हुआ होगा और y dash ऊपर आपको dash लिखा हुआ है. तो ये हमारा differentiation है. तो dy over dx हमारा क्या है? dy over dx ये हमारा एक तरह से होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, है ना, जो कि आपने वहां पर पढ़ा था. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x, है ना. h पढ़ा था अपॉन में, ये आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना. तो यही हमारा क्या होता है, ये होता है y2, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज x1. तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. ठीक है. तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन कि y को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, है ना. तो ये कोई आपकी वैल्यू दे रखी है और ये डेल्टा y है और दिस वन इज डेल्टा x. तो ये थीटा होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. और tan थीटा क्या होता है? स्लोप. ठीक है. तो कोई भी आपको स्लोप रिप्रेजेंट करना है तो ये दिस इज डेल्टा dy ओवर dx दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना. कि स्लोप, तो इसको भी आपको देखना है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की फॉर्म में है. ये स्मॉल एलिमेंट के लिए आपका dy ओवर dx हो जाता है. ठीक है. अदरवाइज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x रहता है. बहुत जब स्मॉल एलिमेंट होता है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, डेल dy ओवर dx कर देते हैं. और स्लोप ही हमारा क्या होता है, dy ओवर dx होता है, वही हमारा डेल्टा y ओवर dy ओवर dx. ठीक है. तो ये सारा का सारा हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अब जैसे आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ये हमारे फंक्शन है और ये इनके डिफरेंशिएशन है. ठीक है. तो फंक्शन कितना है, फंक्शन अगर हमारा kx कांस्टेंट k है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 0. तो फंक्शन x1 n x की पावर n इज इक्वल टू n into x पावर n minus 1 log x का डिफरेंशिएशन बेस x, ये यहाँ पे लिखा हुआ ln x. ln x ही हमारा क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है जिसमें बेस e होता है. तो मैथ्स में जितने भी बेस e होते हैं उनका जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1 upon x. अगर बेस किसी लॉग में नहीं लिखा हुआ है तो उस लॉग को हम e एज्यूम कर लेंगे. ठीक है. तो e एज्यूम कर लेंगे, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, e की पावर x का e की पावर x से रहेगा, a की पावर x इक्वल टू a की पावर x इनटू log a. ये हमारा डिफरेंशियल sin x का cos x रहेगा, cos x का माइनस sin x रहेगा, है ना. और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x रहेगा, cot x का माइनस cos sec x, cos sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, sec x और cos x का माइनस cos x cot x. तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो कि आपको आपके क्वेश्चंस में आएंगे. ठीक है. अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. तो प्रॉपर्टीज तो ये फंक्शंस, इनके डिफरेंशिएशन ये आपको याद रखने हैं. ठीक है. अभी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. तो प्रॉपर्टीज क्या होगी, कि दो फंक्शंस हैं उनको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है ना. तो dy ओवर dx क्या होता है, dy ओवर dx इज इक्वल टू होता है d ओवर dx ऑफ y. मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. ठीक है. डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज कॉल्ड dy ओवर dx, है ना. तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x टू दिस, तो दोनों फंक्शन है. तो इनमें मैं क्या करूंगा, ये d ओवर dx ऑफ fx प्लस d ओवर dx ऑफ g ऑफ x. ठीक है. तो ये वैल्यू हो जाएगी, डिफरेंशिएट क्या कर, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, ऐड कर दो. तो बस आपका ये जरूरी नहीं है कि बाहर है तो बस आपका, तो यहाँ पर वैल्यू है तो k कोई कांस्टेंट, तो मैं उसे k बाहर भी लिख सकता हूँ, k इनटू d ओवर dx ऑफ f ऑफ x. ठीक है. एग्जांपल मैं दूं, एग्जांपल के लिए डिफरेंशिएट y इक्वल टू x माइनस 3 या 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएट करने के लिए अगर मैंने y को लिख लिया, y इज इक्वल टू 25
एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 30x। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपका हो गया कि dy/dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 इंटू d/dx, यहाँ पर क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है। तो जितने ही फंक्शंस हैं इनमें dy/dx तो आप भेज दीजिए, है ना, d/dx, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 30 इंटू d/dx ऑफ x, है ना। इसको आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि dy/dx क्या हो जाएगा dy/d ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ, है ना, 25x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 30x, ठीक है। अब ये dy/dx यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा x स्क्वायर, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा इसमें, है ना। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 25 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस का 9 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है ना, जो कि k को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कांस्टेंट ये 1 है तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस का 30 इंटू यहाँ पर कितना है डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, ठीक है। तो ये x हो गया पावर 1, तो यहाँ पर 2x, तो ये 25 50x प्लस का माइनस का 30, तो डिफरेंशिएशन जो है दैट इज 50x माइनस 30, तो डिफरेंशिएशन किसका है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी आपका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है वो आप उस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया कि भाई ये दो प्रॉपर्टीज का यूज करके, है ना, डिफरेंशिएशन नॉर्मली निकालना है, ठीक है। अब सेकंड आपका आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट ये भी ऊपर वाला हटा देता हूं, है ना। तो प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल दो मेन इंपॉर्टेंट रूल हैं। जैसे आपको दे दिए गए प्रोडक्ट रूल बता देता हूं क्या होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपको दे रखा है कि d/dx दो फंक्शन है f इंटू जी, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं और आपको क्या करना है उनका डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी f ऐसे रहने दिया d/dx ऑफ g प्लस का g ऐसे रहने दिया d/dx ऑफ f, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन को ऐसे रहने दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले को ऐसे रहने दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को ऐसे रहने देंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एग्जांपल की बात करता हूं तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा कि डिफरेंशिएट y इक्वल टू x स्क्वायर sin x, x स्क्वायर sin x को मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा एक y इक्वल टू x स्क्वायर sin x, तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x स्क्वायर sin x, है ना। तो ये कैटेगरी है f इंटू जी, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा, यहां से लिख दूंगा f को ऐसे रहने दिया डिफरेंशिएशन ऑफ g x स्क्वायर d/dx ऑफ sin x, f को ऐसे रहने दिया डिफरेंशिएशन ऑफ g प्लस g को ऐसे रहने देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f, तो g को ऐसे रहने देना है, कितना हो जाएगा sin x इंटू d/dx ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये वैल्यू cos x हो गई, तो x स्क्वायर cos x प्लस का ये वैल्यू 2x हो गई, तो 2x इंटू sin x, 2x sin x, तो ये हमारा क्या डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो प्रोडक्ट रूल से हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड करना है, तो ये हम फाइंड कर लेंगे। अब इसी तरह से अगर यही करा जाता कि दो की जगह पे तीन फंक्शन हो जाते तो भी आपको डिफरेंशिएशन इसका करना आना चाहिए। अब जैसे ये हो जाता कि इवैल्यूएट dy over dx if y is equal to ये दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और यहाँ पर साइन एक्स, या फिर आपको बोला कि e की पावर x। चलो ठीक है, ये वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है। तो भी आपको सेम लगाना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या हो जाएगा dy over d of x is equal to, तो ये जो y है एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक को ऐसे रहने दो, आपको लिखना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर x प्लस इसको ऐसे रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन, अब इसको ऐसे रहने देंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको रहने के लिए क्या हो जाएगा प्लस, आपको यहाँ पे देखना है कि a की पावर x को ऐसे रहने देंगे, है ना। अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन ऐड भी है, तो ये पूरा फंक्शन एक फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी दैट इज a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log, यहाँ पर हो जाएगा log के बाद भी लिखता हूँ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटू log, ठीक है। तो ये तो डिफरेंशिएशन है इस वैल्यू का, बाकी ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, प्लस a की पावर x ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस का 0। तो आप a की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, तो आपने कॉमन ले लिया a की पावर x और आपका वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस का 5 इंटू लॉग a प्लस का 2x। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब यहीं पे आपको इंटरेस्ट आ जाता है कि कभी ये दो की जगह पे तीन फंक्शन हो, ठीक है। अभी तो दो फंक्शन थे, अगर तीन फंक्शन होते हैं तो जैसे हम क्या करेंगे उसके लिए, तो वो भी आसान है। जैसे आप लोग क्या करा है, जैसे d ओवर dx ऑफ f इंटू जी इंटू h, तीन फंक्शन है ना, तो कोई दो को एक फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d ओवर, इसको ऐसे रहने दिया f इंटू जी d ओवर dx ऑफ h, है ना, प्लस x को ऐसे रहने दिया h इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ f इंटू जी, ठीक है। तो इसमें जो है फिर से तो अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें दो फंक्शन है तो अगेन प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि भाई अगर इस तरह के फंक्शंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू e की पावर x और x स्क्वायर साइन x, अगर मैंने ये ले लिया, ठीक है। आपके तीन फंक्शन है यहाँ पर x स्क्वायर साइन x एंड e की पावर x, 1 2 3 फंक्शंस हैं, आपको डिफरेंशिएट करना है ना। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमारा क्या हो गया, फिर dy ओवर dx, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट करेंगे y, तो dy ओवर dx हो जाएगा। अब इस वैल्यू को एक ले लिया और इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, आप किसी को भी ले सकते हैं, इसको फर्स्ट ले सकते हैं, इसको सेकंड ले सकते हैं, है ना, जो आपका मन करे। आप दो फंक्शन को एक ले सकते हैं, बाकी दो फंक्शन को रिमेन ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, e की पावर x को ऐसे रहने दिया इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन और इसको ऐसे रहने दिया प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स को ऐसे रहने दिया इनटू डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ व्हाट ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू यूज द अगेन प्रोडक्ट रूल, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना पड़ेगा। तो e की पावर x बाहर है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x स्क्वायर को ऐसे रहने दिया d ओवर dx ऑफ sin x प्लस यहाँ पर sin x को ऐसे रहने दिया d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, तो यहाँ पर e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू है sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, ये वैल्यू 2x हो जाएगी। ठीक है, तो e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर cos x प्लस का यहाँ पर हो गया 2x sin x प्लस e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर sin x। ठीक है, तो इस पूरे में e की पावर x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, या फिर मैं बोलूँ कि x इंटू ई की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x cos x प्लस यहाँ पर बचेगा 2 sin x प्लस यहाँ पर कॉमन बचेगा प्लस का x sin x। ठीक है, प्लस का c का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट वो थ्री फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री फंक्शन। तो इसी तरह से क्वोशिएंट रूल है, डिवीजन रूल भी बोलते हैं उसे, है ना। और तो क्वोशिएंट रूल और इसे प्रोडक्ट रूल को मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोलते हैं। तो क्वोशिएंट रूल और डिवीजन रूल जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन वाली को एक्सरसाइज करनी है, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल करो प्रोडक्ट रूल वाली आपको एक्सरसाइज करनी है बेटा। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत हो रही है उसे समझने में, बहुत नॉर्मल सा है ना, बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू बेटा।